नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जो हम लोग कहते हैं फिश साइन, मछली का साइन। देखिए, मछली का साइन सही मायने में अगर कहा जाए तो ये होता है, ये। लेकिन हम लोग या लोग ज़्यादातर जो है इसको भी कहते हैं, ठीक है। मैंने एक बता दिया आपको। मेनली अगर कहा जाए मछली ये है, साइन अगर कहा जाए तो इसको भी कहा जा सकता है। ये विषय बेहद रोचक है। अगर ये कहा जाए कि मछली का साइन सब जगहों पे अच्छा नहीं है तो वो गलत नहीं होगा। कुछ जगहों पे तो बेहद लाभकारी है और कुछ जगहों पे बेहद खराब कहलाएगा। मत्स्य साइन अगर कहें या मत्स्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य पे क्या प्रभाव देती है, गुरु पे क्या प्रभाव होता है, भाग्य रेखा पे हो तो क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यता अगर कहा जाए ये निशान शिक्षा, धन, प्रवास, सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। भाग्य रेखा पे मत्स्य का साइन बने तो किस तरीके से उसको देखा जाए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला विषय है ये। भाग्य रेखा पे मत्स्य का साइन अगर कहा जाए इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस टाइप से। क्या इसका फर्क है, किस जगह पे कितना बन रहा है, उसका कैसे देखा जाए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मत्स्य रेखा इस जगह पे बन रही है तो उसका क्या मतलब है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले समझिए, एक मोटा मोटा आपको आइडिया मैं दे दूं। जीवन रेखा ये आपकी मणिबंध है, मतलब कलाई हो गया, ठीक है, जो उठा हुआ हिस्सा। आप केतु मान लीजिए, केतु का क्षेत्र हो गया। केतु के क्षेत्र, ये केतु का क्षेत्र हो गया। केतु के क्षेत्र से कुछ उठा हुआ, कुछ मतलब थोड़ा सा उठी हुई अगर बन रहा है, इस जगह पे जो है मत्स्य का साइन बन रहा है, मतलब दो फाड़ों में बट रहा है, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी तंत्र से लाभ, सरकार से सपोर्ट। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु के क्षेत्र पे गड्ढा बहुत ज़्यादा ना हो। राहु का क्षेत्र मतलब ये बीच का हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो कहीं ना कहीं समस्याओं को बढ़ाएगा, बहुत संघर्ष कराएगा, उसके बाद ही कुछ देगा। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, पैसे की ऐसे लोगों के पास कमी नहीं होती है। हाँ, एक अलग विषय हो गया कि धन नहीं रुकेगा, आता तो है। अगर मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं तो धन आएगा पर रुकेगा नहीं। अपनी मेहनत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। घर परिवार का सहयोग कार्य क्षेत्र में उतना नहीं मिल पाता है, कारण कुछ भी हो सकता है घर परिवार वाले क्षमता ना हो सकता है कि क्षमता हो लेकिन आपकी लाइन ऐसी हो कि जिसमें कोई मदद ना कर पा रहे हों। ऐसे लोग अगर कहा जाए, क्रोध जो है क्षण भर में आता है और उसके बाद क्षण भर में गायब हो जाता है। 28 साल, 37 साल, 46 साल, 52 साल, 58 साल में जो है अगर कहें तो विशेष सफलता को दिखाता है। मतलब ये साल आपके लिए अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये साल आपके लिए बेहतर कहलाएंगे, ये साल आपके लिए अगर कहा जाए बेहतर है। इसके बाद एक प्रश्न ज़्यादातर आता है कि मेरी मत्स्य लाइन अंदर की तरफ मुड़ रही है या अंदर की तरफ मुड़ गई है, इसका क्या मतलब है। पैसे के लिए सामान्य है। ऐसे लोग जीवन में 2 से 3 बार, मान के चलिए 2 से 3 बार ऐसे लोग जीवन में ऊंचाई पे जाके गिरते हैं, ऊंचाई पे जाके गिरते हैं। ऊंचाई पे जाके गिरने का मतलब ये नहीं, मतलब जो है सफलता पाते हैं उसके बाद फिर जमीन पे आ जाते हैं। 2 से 3 बार भारी नुकसान को भी दिखाता है। ये रेखा अंदर की तरफ मुड़ रही है तो पारिवारिक सुखों में कमी। ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव जो है शेयर जरूर करिएगा। पुत्र संतान को लेके पीड़ा वो किसी प्रकार से हो सकती है, चाहे उसको लेके या दूर जाए या स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो या शिक्षा या आपस में मन मुटाव, कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई समस्या जो है पुत्र संतान को लेके पीड़ा को भी ये इंगित करता है। बाकी तो बहुत सारी, अब ये एक चीज़ मैंने जैसे बोला, अब मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाएगा
गुरु का क्षेत्र अगर देखें, गुरु पे कोई इसके साथ में कोई ऐसे निशान हैं जो ये दिखाते हो कि संतान का सुख ना मिले। मंगल पे कुछ ऐसे निशान है कि संतान को आयु कष्ट मिल जाए, आयु से संबंधित कोई दोष हो, मतलब वो फलित जो है 2-3 जगह से करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा आप मान के चलिए जो है इससे, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे मकान तो बन जाता है लेकिन उसका सुख नहीं मिलता, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्याओं को ये इंगित करता है। एक विषय आता है कि केतु के ऊपर से, केतु के क्षेत्र के ऊपर मत्स्य साइन स्टार्ट हो रही है, मिल नहीं रही है केतु से, मणिबंध से। केतु का क्षेत्र जो है ये हिस्सा होता है, इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही है। जीवन में अचानक सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग विदेश यात्रा अपने जीवन में जरूर करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। अपने रास्ते ऐसे लोग खुद बनाते हैं, रास्ता दिखाने वाले कम मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कला का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित चीज़ें हैं, उसके लिए अच्छा है। ऐसे लोगों का मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, अपने आप से ऐसे लोग लड़ते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप को दोष, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ, मतलब आत्मसंतुष्टि जो है अपने आप से कम मिल पाती है। खासकर पुरुषों की अगर मैं बात करूँ तो उन पुरुषों के लिए जिनकी जीवन साथी महिला, जिनके जीवन साथी जो है शादी से पहले तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और शादी के बाद कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहता है, ये पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जीवन साथी को लेके 36 साल, 38 साल, 42 साल, 52 साल, 36, 38, 42, 52 ये साल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, भाग्योदय को दिखाते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले दिखाते हैं। ये वर्ष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का भी सूचक कहलाता है, सफलता से संबंधित चीज़ों को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, काफ़ी ये पूछा जाता है कि ऐसे समझिए नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये हृदय रेखा है, ठीक है, ये हिस्से पे, या फिर थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि राहु के क्षेत्र से अगर निकल रही है, राहु का क्षेत्र इतना होता है, राहु का क्षेत्र से मतलब हाथ का गदेली जो है उसका सेंटर देख लीजिएगा, उसके नीचे आधा पौना इंच जो है नीचे, आधा पौना इंच ऊपर, आधा पौना इंच दाएं, आधा पौना इंच बाएं, अगर ये रेखा निकल रही है, व्यक्ति कुछ भी कर ले 23 से 34 वर्ष की आयु तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। कभी कभी ये संघर्ष अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद से जो है सफलता को भी दिखाता है। लगभग 23 से लेके 36 साल के बीच तक का जो है ये पीरियड को दिखाता है। इस पीरियड में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है संघर्ष कम होता जाता है और सफल होना स्टार्ट हो जाता है। ये अचानक तरक्की को भी दिखाता है और अचानक से गिराता भी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद से जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन स्टार्ट होता है और 47 वर्ष की आयु के बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके दिक्कतें आना स्टार्ट होता है, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। ऐसे लोगों को 48 साल से लेके 52 वर्ष के आसपास की आयु, मतलब 48 से 52 के बीच की आयु में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। संतान से संबंधित चीज़ों में भी ये कहीं ना कहीं कष्टों को दिखाता है। या ऐसे लोगों की पिता इस कमरे में है तो पुत्र उस कमरे में है, पिता उधर गए तो पुत्र उधर भाग रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा उधर है तो पिता उधर है, आमने सामने नहीं आ रहे हैं एक दूसरे को, जो है बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बना के चलता है, घर से दूर जाके बसाता भी है। ये शुरुआत में जीवन में खूब ठोकर खाते हैं, कुछ नहीं होता शुरुआत में, खूब ठोकर खाते हैं। समाज में किस तरह से चलना है, कैसे काम निकालना है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पता होता है। ये एक अच्छी चीज़ है। कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ नुकसान होगा, इसकी भी विवेचना अच्छी कर लेते हैं। पेट से ऐसे लोग दुखी होते हैं, शुगर, लीवर, स्किन और दाहिनी आँख, शुगर, लीवर, स्किन और दाहिनी आँख से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान रह के चलना चाहिए। यहीं पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये भी अच्छा है, पीछे भी एक बार मैंने बताया, आज फिर बता देता हूँ। एक रेखा अगर आपकी जीवन रेखा को टच करके अंदर जाए या टच कर जाए, धन आएगा, खूब आएगा।
और कहीं ना कहीं भाग्य से आएगा। किसी करीबी के कारण व्यक्ति का भाग्योदय होगा, वो रिलेटिव भी हो सकता है, हित मित्र भी हो सकता है, कोई करीबी के कारण व्यक्ति का भाग्योदय होगा। ऐसे बच्चे ज़्यादातर जो देखा गया है, ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं अपने पुश्तैनी काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, ये कहूँगा कि 30 से 40-50% तक ऐसा देखा गया है कि ये रेखा मिलती है तो बच्चा जो है अपना पुश्तैनी काम, ठीक है, उसको कर रहा है। घर से दूर जाके अगर बसना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। माता पिता को सुख देता है और माता पिता को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो, समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है व्यक्ति को उठाने वाला, धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा है। अगले वीडियो में सूर्य के ऊपर, गुरु के ऊपर, शनि के ऊपर, बुध के ऊपर, मंगल के ऊपर, इन सभी चीज़ों पे, इन सभी पर्वतों पे क्या असर होता है फिश साइन का, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अनुभव जरूर लिख दिया करिए। जो भी आपका अनुभव हो, जो भी मैंने रेखाएं बताएं उसको लेके जो अनुभव है उसको जरूर लिख दिया करिए। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए तो उम्र जब निकल जाती है 40, 45, 50 के बाद तो अनुभव ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।